हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इस सेशन में पूछा जा रहा है कौन सा क्वेश्चन। तो आर्थिक संवृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक क्या हैं? यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन-कौन से घटक हैं, महत्वपूर्ण घटक हैं। तो चलिए आज की सेशन में हम लोग समझेंगे। और इससे पहले वाले सेशन में हम लोग क्या देखे थे? तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड इस मतलब कि ये दोनों के क्या देखे थे? तो अंतर देखे थे पिछले सेशन में, समझे ना? तो इसी प्रकार से आप लोगों को इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करवा दिया जाएगा। इससे पहले भी लगभग 2-3 क्लास अपलोड कर दिए गए हैं इसी पेपर का, और इसके बाद भी लगभग 10 क्लास और अपलोड किए जाएँगे। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज़ इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज़ इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज़ हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफ़िकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार से इस पीडीएफ में पॉइंट बना-बना कर लिखा गया है, एटलीस्ट उस प्रकार से अपने आंसर शीट में भी पॉइंट बना-बना कर ही लिखिएगा, ताकि आपका जो नंबर कटने का जो संभावना है, वो बिल्कुल भी ना रहे। तो हम लोग देखेंगे क्या? तो आर्थिक संवृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या? तो आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक। अब इसका क्या देखेंगे? तो इंट्रोडक्शन को सबसे पहले लिखेंगे, परिचय को लिखेंगे। आर्थिक समृद्धि एक देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन और आय के स्तर में वृद्धि को दर्शाती है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या फिर आर्थिक जो समृद्धि है, वो किसी भी एक देश का क्या करता है? तो अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है, उसका जो आय होता है किसी भी देश का, उसके स्तर में किस प्रकार से वृद्धि हो रहा है, समझे ना? उसको क्या करता है? तो दर्शाती है या फिर प्रदर्शित करती है। इसे प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं, यानी कि जो इसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे अलग-अलग कारक हैं, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष भी लिख सकते हैं, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन प्रक्रिया, निवेश और आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं। तो चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, निम्नलिखित मुख्य घटक आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो चलिए एक-एक घटक को हम लोग देखेंगे। तब तक जो भी स्टूडेंट आप लोग इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ या फिर अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं लेना, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 370 2606। 94 370 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह रह जाता है तो। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट घटक कौन-सा आ जाता है? तो प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर आर्थिक समृद्धि को क्या करता है? तो प्रभावित करता है। तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। किसी देश के पास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, जल, खनिज, वन और ऊर्जा स्रोत आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि किसी भी देश के पास जो उसके पास उपलब्ध रहता है क्या? तो प्राकृतिक संसाधन में कौन-कौन से संसाधन आ जाते हैं? तो भूमि, जल, खनिज, वन और ऊर्जा स्रोत। ये क्या करते हैं? तो किसी भी देश के जो आर्थिक समृद्धि होते हैं, उसमें बहुत ही क्या होता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे देखेंगे, संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता दोनों उत्पादन प्रक्रिया को क्या करते हैं? तो प्रभावित करते हैं। देखिए, किसी भी देश के पास संसाधन है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है, तो ये भी क्या करेगा? तो इसका भी नेगेटिव प्रभाव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन उसके पास अगर संसाधनों की जो कि मात्रा है वो बहुत ही अधिक होती है, जो उनके पास संसाधन है, उनके पास जो गुणवत्ता है उन सारे संसाधन का, तो वो भी क्या है? तो मतलब कि बेहतर तरीका है, मतलब कि सॉरी, गुणवत्ता भी क्या है? तो बेहतर है। तो ये भी क्या आता है? तो ये भी उत्पादन की प्रक्रिया को क्या करता है? तो प्रभावित करता है। समझे ना? देखिए किसी भी देश के पास, या एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझते हैं, किसी भी जैसे
प्राकृतिक संसाधन में कौन-कौन से आ जाते हैं? भूमि, जल, खनिज और वन और ऊर्जा स्रोत आ जाते हैं। किसी भी देश के पास बहुत ही कम अगर भूमि रहता है, बहुत ही कम मात्रा में जल पाए जाते हैं, साथ ही साथ खनिज भी बहुत ही कम मात्रा में रहता है, तो भी क्या करता है? उत्पादन की प्रक्रिया को क्या करता है? तो प्रभावित करता है। लेकिन वही अगर संसाधनों की मात्रा अधिक होती है, किसी भी देश के पास जो कि बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में उसके पास भूमि होती है, जल होता है, साथ ही साथ बहुत ही अच्छे गुणवत्ता वाले क्या होते हैं? तो खनिज होते हैं, तो ये भी क्या करता है? तो उत्पादन की प्रक्रिया में क्या करता है? तो प्रभावित करता है। समझे? तो आप लोग आसानी से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट में आ जाते हैं, इसका उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझेंगे। खनिज समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, देश तेजी से औद्योगिकरण और निर्यात बढ़ाने में क्या है? तो सक्षम है। नेक्स्ट में आ जाते हैं श्रम शक्ति और मानव संसाधन। श्रम शक्ति और मानव संसाधन क्या है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। शिक्षित, कुशल और स्वस्थ श्रम शक्ति किसी भी अर्थव्यवस्था की उत्पादकता को क्या करते हैं? तो बढ़ाते हैं। किसी भी देश के पास अगर शिक्षित युवाओं की अगर कमी होती है, उनके पास उनके मतलब कि जो भी उनके लोग रहते हैं, वहाँ के नागरिक रहते हैं किसी भी देश का, अगर उस उनमें कुशलता की कमी होती है, उनकी जो स्वास्थ्य क्या होता है स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहता है ना, तो क्या करते हैं उनका जो उत्पादन होता है, उस देश का जो उत्पादन होता है, क्या होता है? घट जाता है। लेकिन वही शिक्षा मतलब कि उन किसी भी देश के लोगों के पास क्या होता है, उच्च स्तर का शिक्षा उन्हें प्राप्त होता है, उच्च स्तर का उसके पास कौशल रहता है, स्किल रहता है, उनका जो स्वास्थ्य है, वह स्वस्थ रहता है, समझे ना? तो क्या करता है, किसी भी अर्थव्यवस्था को क्या करता है, उसमें उत्पादकता को क्या करता है, तो बढ़ाता है, उसमें वृद्धि होता है। तो ये भी एक प्रभावित करता है, समझे ना, इकोनॉमिक ग्रोथ को। मानव संसाधन विकास जिसमें आ जाता है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, आर्थिक समृद्धि का क्या है, तो मुख्य आधार है। नेक्स्ट में आ जाते हैं कुशल श्रमिकों कहने का मतलब है कि स्किल्ड जो पर्सन होते हैं, समझे ना, जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो स्किल्ड होते हैं, उसी को कहा जाता है क्या, तो कुशल श्रमिकों की उपलब्धता से उत्पादन में वृद्धि और नवाचार को क्या बढ़ावा मिलता है। आगे आ जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है निर्माण और निवेश। निर्माण और निवेश किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, तो आर्थिक समृद्धि के लिए उद्योग, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी में निवेश क्या है, तो आवश्यक है। यानी कि किसी भी देश के पास अगर उसके पास पूंजी नहीं रहता है, निवेश करने वाले लोगों की कमी होता है, तो भी क्या करता है, तो अर्थव्यवस्था को क्या करता है, जो आर्थिक समृद्धि होता है, इसको भी ये प्रभावित करता है। लेकिन अगर निवेशकों के संख्या ज़्यादा होता है, पूँजी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा निर्माण किया जाता है, किसी भी देश में, तो ये भी क्या करता है, तो आर्थिक समृद्धि को एक पॉज़िटिव वे में ले जाता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट में आ जाता है पूँजी निर्माण से उत्पादन क्षमता बढ़ती है। जो पूँजी अगर किसी भी देश के पास अगर पूँजी निर्माण क्षमता होती है, तो क्या होता है, उसका जो उत्पादन क्षमता में भी क्या होता है, तो बढ़ोतरी होता है और रोज़गार के अवसर सृजित होते हैं। यानी कि साथ ही साथ अगर पूँजी निर्माण करेगा, तो उत्पादन बढ़ेगा तो साथ ही साथ क्या होते हैं, तो रोजगार के अवसर भी क्या होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर होते हैं, समझे ना? मतलब कि मिलते हैं, समझे? आगे आ जाते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, शायद इसका फुल फॉर्म समझे ना? थोड़ा सा देख लीजिएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, समझे? और घरेलू निवेश दोनों ही आर्थिक विकास के मुख्य क्या है, तो स्तंभ हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रौद्योगिकी और नवाचार। प्रौद्योगिकी और नवाचार क्या होते हैं, तो तकनीकी प्रगति और नवाचार से उत्पादन प्रक्रिया कुशल और लागत प्रभावी बनाती है। आगे देखेंगे, नई प्रौद्योगिकियां उद्योगों की उत्पादन बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा कहने का मतलब है कि कंपटीशन बढ़ाने में मदद करते हैं। यानी कि नए नए अगर प्रौद्योगिकी उद्योग खुलते हैं, नए नए क्या होते हैं, तो नए-नए मशीनों का अगर प्रोडक्शन होता है, तो क्या होता है, तो उत्पादकता में बढ़ोतरी होता है, साथ ही साथ मार्केट में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, तो प्रतिस्पर्धा भी बढ़ता है। आगे देखेंगे, अब इसका उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सूचना और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी ने कई देशों में आर्थिक समृद्धि को क्या किया है, तो तेज़ किया है। चलिए आगे आ जाएँगे, नेक्स्ट में आ जाता है अवसंरचना। अवसंरचना किसे कहते हैं, तो परिवहन, ऊर्जा और संचार सुविधाओं की गुणवत्ता आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है।
नेक्स्ट में आ जाते हैं क्या, तो मजबूत अवसंरचना उत्पादन और व्यापार को सुलभ क्या बनाती है, सुलभ कहने का मतलब है कि आसान बनाती है, सरल बनाती है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आर्थिक नीतियां। आर्थिक नीतियां किस प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। स्थिर और प्रगतिशील आर्थिक नीतियां जैसे कर प्रणाली, व्यापार नीति और निवेश नीति आर्थिक समृद्धि को क्या करते हैं, तो प्रोत्साहित करते हैं। आगे आ जाते हैं सरकारी व्यय, ऋण सुविधाएं और सब्सिडी उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा देती है। तो चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, जो कि आ जाता है पॉइंट नंबर 7 में हम लोग देखेंगे राजनीति और सामाजिक स्थिरता। राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता किस प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। स्थिर राजनीतिक विवरण और सामाजिक शांति आर्थिक गतिविधियों को सुगम बनाते हैं, सरल बनाते हैं। यह स्थिरता और संघर्ष अर्थव्यवस्था को क्या करता है, तो धीमा कर सकते हैं। देखिए यह स्थिरता और संघर्ष है। यह स्थिरता कहने का मतलब है कि फ्लेक्सिबिलिटी होता है, मतलब ऊपर नीचे बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, समझे ना, राजनीतिक वातावरण में, सामाजिक शांति में, समझे ना, यह स्थिरता देखने को मिलता है। या फिर संघर्ष, संघर्ष अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, तो किसी दूसरे देश के साथ क्या करता है, तो युद्ध वगैरह में ज्यादा टाइम देता है, समझे ना, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, निवेश करता है, तो ये भी क्या हो जाता है, तो संघर्ष अर्थव्यवस्था जिस भी देश का होता है, उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो क्या होता है, तो बहुत ही धीमा हो जाता है। अब चलिए आ जाते हैं निष्कर्ष को समझेंगे। निष्कर्ष मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आप लोग निष्कर्ष लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और निष्कर्ष बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट पीडीएफ, इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ या फिर नोट्स वगैरह चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस समय पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप लोग इस समय पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्या किया जाएगा, तो आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का अगर कुछ भी डाउट वगैरह होता है, तो आप लोग हमसे संपर्क कीजिए, कुछ भी डाउट वगैरह होता है पूछिए, जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही आप लोगों को रिप्लाई देने का काम करेंगे, समझे। तो चलिए निष्कर्ष में आ जाते हैं। निष्कर्ष को हम लोग समझेंगे, और निष्कर्ष को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। निष्कर्ष में लिखेंगे क्या, तो आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने वाले उपरोक्त उपरोक्त घटक कौन कौन से जो ऊपर में हम बतलाए हैं, उन सारे घटक एक दूसरे से क्या है, तो जुड़े हुए हैं। इनका कुशल प्रबंधन और संतुलन किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, तो दीर्घकालीन और सतत समृद्धि सुनिश्चित करता है। सतत समृद्धि आने के कहने का मतलब है कि स्टेबल ग्रोथ क्या करता है, सुनिश्चित करता है, फिक्स करता है। तो चलिए आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, समझे ना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो कि कंटेंट इसी पेपर का तैयार कर लिया गया है, तो आप लोगों को बेहतर तरीके से इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, और किसी अन्य पेपर का भी जिस प्रकार से ये इसी हिंदी जिनका भी होगा उनका करवा दिया जाएगा। मेजर पेपर आप लोगों का कंप्लीट करा दिया जाएगा 6-7। साथ ही साथ जितने भी माइनर पेपर होते हैं, बीएससी पेपर होते हैं, सभी पेपर का कंप्लीट तैयारी हमारे इस चैनल पे करवाया जाता है। तो टेंशन फ्री रहिए। जितने भी आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं आप लोग, तो कंप्लीट आप लोगों का सेमेस्टर का यहाँ पे जो कि समाधान उपलब्ध करवा दिया जाएगा। टेंशन फ्री रहिए, समझे ना। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस पेपर का सीक्वेंस वाइज कंप्लीट बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।